भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष और भारत का देश और यहाँ के लोगों को भारती व भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद व हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया। भारतीय इतिहास को समझने की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं वो 3 भाग कौन से हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और आखिरी है आधुनिक भारत। तो आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमने पढ़ा तो है पर हम भूल गए हैं। तो चलिए उन्हें जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनके मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा और आखिरी है अथर्ववेद। चलिए हम पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो लेख होते हैं उन्हें ऋचाएं कहा जाता है या ऋचा कहा जाता है। तो ऋचाओं के एक क्रमबद्ध यानी कि लाइन से सीक्वेंस वाइज लगने के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान दें, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ध्यान दें, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आइए अब हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए अब आखिरी चौथे वेद के बारे में जानते हैं, जो है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ध्यान दें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद।